रामेश्वरम भारत के अंतिम दक्षिणी किनारे पर एक ऐसी भूमि जहां धरती समुद्र से मिलती है और आस्था समय से आगे निकल जाती है। एक ऐसा स्थल जो 4 धामों में शामिल है और 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से भी एक अनमोल रत्न है, जहां समुद्र से लेकर हर कुंड अपनी कहानी कहता है। यही वो स्थान है जहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया, जहां समुद्र देव ने रास्ता दिया और जहां हर लहर रामायण का गीत सुनाती है और हर भक्त को मिलती है शुद्धि, शरीर से भी और मन से भी। यहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर मूरत में कहानी और हर आरती में एक शांति जो शब्दों में बयां नहीं होती। यह व्लॉग एक ट्रैवल नहीं, एक यात्रा है जब हर हर महादेव की गूंज हवाओं में घुल जाती है और हर कदम शिव के नाम में रंग जाता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर भगवान राम के कदमों पर चलते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सेकंड टाइम। कल हम आए गए थे नाइट को एंड गाइज अभी यहाँ देखो, ये देखो क्या आर्किटेक्चर। मैं तो सोच रहा बनाया कैसे होगा उस टाइम पर, मतलब अच्छा मंदिर है यहाँ पर। आप भी ज़रूर आना, रामेश्वरम आओ तो यहाँ तक ऑब्वियसली आओगे, लेकिन कह देता हूँ आओ तो ज़रूर पूरा टेम्पल घूमना। चलो। 100 साल पुराना ये पुल भारत का पहला 2.3 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज था। इस ब्रिज का सबसे अनोखा हिस्सा है इसका सेंट्रल डबल लीफ बास्क्यूल सेक्शन, जो शिप्स को गुजरने के लिए खोला जा सकता है। और ये जो देखो छाया कर रखी है भक्तों के लिए, काफ़ी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। और अभी हम वापस जा रहे हैं दूसरे गेट की तरफ। होटल पहुंचकर हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और अपनी यात्रा की शुरुआत की सबसे पवित्र स्थल अग्नि तीर्थम से। यही वो समुद्रिक तीर्थ है जहां हर भक्त अपनी रामेश्वरम यात्रा की पहली कदम रखता है। और यही वो स्थल है जहां भगवान राम ने स्नान किया था ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए। पुराने मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं। कहा जाता है कि राम जी ने अपने 22 बाणों से इन्हें स्थापित किया था। यहाँ की जनरल टिकट 25 रुपए का है। कहते हैं भगवान राम लंका विजय के बाद वापस आए तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करने का उपदेश दिया। तब राम जी ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन सूर्यास्त होने में समय कम था, इसलिए माता सीता ने अपने हाथों से बालू यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाया। जब राम जी ने उस पर जल अर्पण किया तो वो शिवलिंग ठोस हो गया और वही बन गया रामलिंगम। बाद में हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर आए, जिसे विश्वलिंगम कहा गया। आज भी इस मंदिर में दोनों शिवलिंग स्थापित हैं और एक अनोखी परंपरा के तहत मंदिर में प्रवेश करते ही पहले विश्वलिंगम के दर्शन होते हैं और फिर रामलिंगम के। यह दर्शन सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक भक्ति और मर्यादा का जीवंत रूप है, जहां राम जी, सीता जी, हनुमान जी और महादेव सब एक दिव्य कथा में साथ साथ विराजमान हैं। साउथ इंडियन मंदिरों की पहचान होते हैं गोपुरम्स। हर गोपुरम पर देवी देवताओं की मूर्तियां, रक्षक देवता और स्पिरिचुअल सिंबल्स बनाए गए हैं, जो भक्त को मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही एक अलग एनर्जी से भर देते हैं। मंदिर के चारों कोनों पर 4 मुख्य गोपुरम हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है ईस्ट और वेस्ट गोपुरम। दोनों गोपुरम्स लगभग 78 फीट ऊंचे हैं। वेस्ट गेट के अंदर आपको एक ट्रेडिशनल बाजार मिलता है, जहां छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां लोग प्रसादम, रुद्राक्ष, चंदन, शंख और हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं। यह मंदिर के अंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहां आप अपनी फोटोज और वीडियोस ले सकते हो और अपनी रामेश्वरम ट्रिप की यादें साथ ले जा सकते हो। आप रामानाथ स्वामी टेम्पल में सुबह 5 से 6 बजे के बीच शिवलिंग के एक अद्भुत दर्शन कर सकते हो, जिसे मणि दर्शन कहा जाता है। इस समय शिवलिंग के सामने स्थापित होता है एक स्फटिक मणि, एक शुद्ध क्वार्ट्ज क्रिस्टल का शिवलिंग, जिसके ऊपर सूर्योदय की पहली किरण पड़ती है और उस रोशनी में शिव का रूप प्रकाशित होता है, एक जीवंत ज्योति की तरह।
इस दर्शन के लिए सभी भक्त सुबह जल्दी उठकर लंबी लाइंस में लग जाते हैं। तो आप भी अगर इस अद्भुत दृश्य को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी ही मंदिर में पहुंचे। रामनाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन के बाद हम लंच करके चले धनुषकोडी की तरफ, जिसके लिए हमने एक ऑटो बुक किया। यह ऑटो आपको धनुषकोडी, राम सेतु और रामेश्वरम के प्रमुख मंदिर और स्थानों पर घुमाते हैं। ये ऑटो आप 1200 रुपये में बुक कर सकते हो। रामेश्वरम से धनुषकोडी का सफर लगभग 20 किलोमीटर का है, लेकिन यकीन मानिए ये 20 किलोमीटर कब गुजर जाएंगे आपको महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक नज़ारा है जहाँ दोनों तरफ समुद्र हो और बीच में एक पतली सी सड़क, जैसे समुद्र के दिल के बीच से होकर जा रहे हों।